सैयद वंश के संस्थापक थे। तो सैयद वंश के जो संस्थापक थे ना वो खिज़्र खां थे। ठीक है, सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो खिज़्र खां ने की थी। इसने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। तो सैयद वंश के जो शासक खिज़्र खां थे उन्होंने रैयत आला की उपाधि धारण की थी। ठीक है, रैयत आला की उपाधि धारण की। लोधी वंश के संस्थापक थे। तो लोधी वंश की स्थापना की थी वो किसने की थी? बहलोल लोधी ने। ठीक है, बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। 1504 में आगरा शहर की स्थापना की तो सिकंदर लोधी ने की थी। ठीक है, 1504 में सिकंदर लोधी ने क्या की थी? आगरा शहर की स्थापना की थी। इसने मुसलमानों को तजिया निकालने एवं मुस्लिम महिलाओं को मजार पर जाने से प्रतिबंधित किया था। ठीक है, इसने क्या किया था? मुसलमान जो थे उनको तजिया निकालने से और जो मुस्लिम महिलाएं थे उनको मजार पर जाने से क्या किया था? प्रतिबंध लगाया था। ठीक है, किसने लगाया था? सिकंदर लोधी ने। इसने गुरमुखी शीर्षक से फारसी कविताओं की रचना की थी। ठीक है, तो गुलरुखी जो शीर्षक था ना उससे फारसी कविताओं की रचना कौन करता था? तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिकंदर लोधी करता था। कौन करता था? सिकंदर लोधी। और सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो सल्तनत काल के टाइम पीरियड में जो अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था ना वो कौन था? देवल था। ठीक है, कौन था? देवल। और जो गुलरुखी शीर्षक से जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, गुलरुखी शीर्षक की जो कविताएं लिखता था फारसी भाषा में अपनी, वो सिकंदर लोधी लिखता था। अगला है विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का ने करी थी। ठीक है, कब करी थी? 1336 में की थी इन्होंने। ठीक है, हरिहर और बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी होती है हम्पी होती है। ठीक है, इस वंश के शासक हरिहर प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो किस वंश के शासक ने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो उपाधि धारण की थी? तो जो हरिहर और बुक्का में से जो बुक्का प्रथम था ना उसने जो विजयनगर साम्राज्य का जो बुक्का प्रथम था उसने की थी। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण की थी। देवराय प्रथम के शासनकाल में इटली यात्री निकोलो कांटी विजयनगर आया था। ठीक है, तो विजयनगर किसके टाइम पीरियड पे आया था? इटली यात्री निकोलो कांटी। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इटली यात्री निकोलो कांटी देवराय प्रथम के टाइम पीरियड पे विजयनगर साम्राज्य में आया था। और देवराय द्वितीय के समय में क्या होता है? जो फारसी राजदूत होता है ना अब्दुल रज्जाक, इंपॉर्टेंट है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य में जो आया था, विजयनगर में जो आया था वो देवराय द्वितीय के टाइम पे आया था। ठीक है, देवराय के प्रथम के टाइम पे कौन आता है? तो निकोलस कांटी आता है जो इटली से आता है। ठीक है, इटली से निकोला कांटी आता है। इटली से निकोलो कांटी आता है। और देवराय द्वितीय के टाइम पीरियड पे अब्दुल रज्जाक आता है। ठीक है, फारस से। अगला हमारा देवराय द्वितीय को गजबेटकर की संख्या दी गई है। तो देवराय द्वितीय को क्या काय की संख्या दी है? गजबेटकर की संख्या। ठीक है, कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री डोमिगोस पायस विजयनगर आया था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय जो था उसके टाइम पीरियड पे जो पुर्तगाली यात्री था ना डोमिगोस पायस ये विजयनगर आता है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री बारबोस विजयनगर आया था। ठीक है, तो कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में कौन कौन आए थे? पहला जो था कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड में जो पुर्तगाली यात्रा होता है डोमिगोस पायस आता है विजयनगर। ठीक है, और जो दूसरा आता है बारबोस ये भी पुर्तगाली यात्री था, ये भी कृष्णदेव राय के टाइम पीरियड पे आता है। ठीक है, विजयनगर में। अगला हमारा अच्युत राय के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज विजयनगर आया था। ठीक है, तो पूछा है कि अच्युत जो था ना अच्युत राय उसके टाइम पीरियड पे जो पुर्तगाली यात्री था नूनीज विजयनगर साम्राज्य में आया था। और मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। ठीक है, तो मुगल शासक जो था बाबर उसने जो अपनी आत्मकथा लिखी है उसमें तुझके बाबरी। ठीक है, तुझके बाबरी में क्या लिखी है उसने? जो कृष्णदेव राय था ना वो जो विजयनगर साम्राज्य का क्या था? सबसे शक्तिशाली शासक था। ठीक है, उस टाइम पे भारत का जिस टाइम पे वो भारत आते हैं बाबर और इब्राहिम लोदी का युद्ध होता है ना तो उस टाइम पीरियड पे इसमें क्या है जो भारत में नींव पर जाती है इनके शासन की। ठीक है, तो उस टाइम पे बाबर लिखते हैं कि जो जब मैं भारत आया था तो तब जो शक्तिशाली जो शासक था भारत का वो कृष्णदेव राय था। ठीक है, अगला हमारा कृष्णदेव राय के दरबार में तेलुगु साहित्य के प्रसिद्ध कवि रहते थे। ठीक है, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। तो कृष्णदेव राय के जो दरबार में तेलुगु के 8 कवि रहते हैं ना उनको अष्टदिग्गज कहा जाता है। ठीक है, और क्लासिक युग कहा जाता है। ठीक है, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता है किसको? कृष्णदेव राय के शासनकाल को। विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण तालिकोटा युद्ध था। ठीक है, तालिकोटा का राक्षस टंगड़ी का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, तालिकोटा के युद्ध को जो 23 जनवरी 1565 में हुआ था। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य के पतन का जो कारण था तालिकोटा युद्ध था। ठीक है, और जो हुआ था 23 जनवरी
1565 को।